प्यार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेनू नाम की एक लड़की थी। उसकी ज़िंदगी में बस परेशानी ही थी। जिसके पास परिवार ना हो उसके लिए ज़िंदगी भी बहुत ही बड़ी लगती है। उसे कैसे काटें वही जानती है। जिसका कोई न था। रेनू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और साथ जॉब भी करती थी। उसके साथ पढ़ना कितना मुश्किल है ये बात तो आप जानते ही, पर इसका कोई इलाज नहीं है। मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। रेनू ने भी सब कुछ सीख लिया था। कुछ पैसों को बचाती थी हर महीने और कुछ पैसे तो खाने और सामान में ही खर्च हो जाते थे। और अकेले इंसान कर भी क्या सकता है। रेनू के मन में हमेशा यही विचार आता था कि उसको कौन प्यार करेगा और कौन उसका जीवन साथी होगा। साथ ही यह ख्याल भी आता था कि उसकी शादी होगी भी या नहीं। बस ऐसी परेशानी में उसका जीवन बीतता गया और एक दिन जिंदगी ने फिर मोड़ लिया और पड़ोस में रहने के लिए एक लड़का वहां आया। पहले तो रेनू ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, पर जब ध्यान दिया तो उसे लगा कि वो लड़का उसे हमेशा देखता है और बहुत सी बार वो उसे छत पर भी टहलता हुआ मिला। लड़का उसे अपने घर से और बाहर आते दोनों वक्त ही देखता था। इस पर रेनू का पूरा ध्यान उसी पर लग गया कि ये लड़का मुझे नोटिस क्यों करता है। थोड़ा समय और बीत गया और एक दिन उस लड़के ने रेनू से हेलो कहा और पूछा कि तुम यहाँ कब से रह रही हो। इस पर धीरे धीरे बात शुरू हो गई और किसी न किसी बहाने से रोज छत पर मिल जाते थे दोनों। अचानक प्यार हो गया और जब बातें शुरू हुई तो उसने कुछ दिन बाद उसका नंबर मांगा और फिर रात को रोजाना बातें शुरू हो गई। उस लड़के की हेल्प भी मिलने लगी और उस लड़के ने पढ़ाई में भी मदद करनी शुरू की और रेनू वो लड़का पसंद आने लगा था, क्योंकि उस लड़के में ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं थी जिससे वो उसे नफरत करे। और भी इतने सालों में कोई तो था जिसने उसके पास बैठकर कुछ देर बातें की और उसके दर्द को भी समझा। रेनू का अकेलापन भी अब दूर हो गया था। इस तरह दिन बीतते गए और 5 महीने ऐसे ही गुजर गए और हम दोनों कहीं घूमने जाते थे और कभी कहीं घूमने जाते थे और साथ ही बहुत कुछ वक्त बिताते। पर ऐसे में हम दोनों भूल गए थे कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। क्या ये सब करना सही है। अब जो सपने रेनू ने देखे थे शायद वो पूरे होने जा रहे हैं। तो रेनू ने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इस बात को सुनकर लड़के ने कहा कि मैंने अभी इस बारे में तो सोचा नहीं है। इस पर रेनू ने कहा कि ये सब घूमना, साथ बात करना और प्यार करना ये सब मजाक है क्या। इसलिए तुम लड़के लड़कियों से बात करते हो, पहले पास बुलाते हो फिर दूर जाते हो। फिर कुछ दिन तक रेनू ने बात भी नहीं की और ना ही मिली। इस तरह समय बीतता गया और उस लड़के की शादी कहीं और हो गई और रेनू वहीं की वहीं रही। समय ने शायद बहुत कुछ सिखा दिया था कि अगर समय के साथ रहना है तो कभी भी किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि जब टूटे तो किसी पर भी विश्वास ना रहे। अगर आपको सही फैसले लेने भी हैं तो आप सभी को अपने नतीजों से वाकिफ होना चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में सावधान रहें और कभी भी गलत निर्णय को ना लें। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा सही बातों को सोचना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए
जिससे हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आए और हम कभी भी परेशान ना हों। प्यार की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। मैं आपका हिंदी स्टोरी टीवी से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।